فبأي آلاء ربكما تكذبان وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। दीन के अहया के जितने भी शोबे हैं जिनके ज़रिए से दीन दुनिया में फैलता है, ज़िंदगी में आता है, घरों में आता है, बस्ती महल्ले में आता है, समाज में आता है, उसके जितने भी शोबे हैं वो सबके मदद से चलते हैं, सबके ताउन से चलते हैं। दीन ज़िंदा होता है दावत से, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने से। दीन ज़िंदा होता है तालीम व ताल्लुम से। दीन ज़िंदा होता है इबादत से, ज़िक्र व तिलावत से। ये जो ज़िंदा होता है तो इसमें सबके ताउन की ज़रूरत है। नमाज से दीन ज़िंदा हो रहा है, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए सबके ताउन की ज़रूरत है। उसके लिए मस्जिद बनी है सबके ताउन से, सबके मदद से मस्जिद बनी है। तालीम व ताल्लुम, इससे दीन ज़िंदा होता है। एक हाफिज़ है, उस 10 को हाफिज़ बना देता है, 10 100 को बना देता है, 100 1000 को बना देता है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ये कुरान हदीस मुंतकिल हो जाता है। तो ये जो निज़ाम चलता है वो कैसे चलता है? सबके मदद से, सबके ताउन से। दावत से भी दीन ज़िंदगी में आएगा, दुनिया में फैलेगा। तालीम व ताल्लुम से भी दीन ज़िंदगी में आएगा, दुनिया में फैलेगा। लेकिन इसमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वह है वल्लज़ीना आवौ व नसरू। जो लोग भी दीन के काम में लगे हुए हैं उनको ठिया ठिकाना देना, उनको ठिया ठिकाना देना, उनकी मदद करना, उनकी नुसरत करना। कहा उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ये पक्के ईमान वाले लोग हैं, ये पक्के ईमान वाले लोग हैं। हर नबी ने हिजरत की है, और हिजरत करने के बाद हर नबी की सबसे पहली आवाज़ ये थी, कौन हमको ठिया ठिकाना देगा, कौन मेरी मदद करेगा ताकि हम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा दें। कौन हमको ठिया ठिकाना देगा, कौन हमारी मदद करेगा ताकि हम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा दें। हाँ, तो ये ईमान की अलामत है। दीन के काम करने वालों की मदद करना और ख़िदमत करना ये ईमान की अलामत है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे ज़्यादा मदद की, ख़िदमत की दीन का काम करने वालों की। अरब की सबसे मालदार औरत, जब मक्का से तिजारत का काफ़िला निकलता था तो सारे ताजिरों का सामान एक तरफ, हज़रत खदीजा की तिजारत का सामान अकेले सबसे बढ़ा हुआ होता था। अरब की सबसे मालदार औरत, लेकिन अल्लाह के नाम पर इतना ख़र्चा किया, अल्लाह का काम करने वाले मुसलमानों की इतनी मदद किया कि दुनिया से जा रही थी तो एकदम खाली हो चुकी थी। 4 बेटियां थीं, किसी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सब अल्लाह के नाम पर लगा दिया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की सबसे मालदार औरत को ऐसी हालत में दुनिया से जाते देखा कि बदन पर पूरा अच्छा सा कपड़ा भी नहीं है, जिस चारपाई पे हैं वो भी कैदे की नहीं है, तो आप फूट फूट के रोने लगे। आपके आंसू हज़रत खदीजा के चेहरे पे गिरने लगे। तो हज़रत खदीजा ने आँख खोल दी और फरमाया, आप रोए नहीं, मैं अपने अल्लाह से इस हाल में राज़ी हूँ, मैं अपने अल्लाह से इस हाल में राज़ी हूँ। 4 बेटियाँ थीं, किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो क्या उनकी बेटियाँ सब फुटपाथ पे आ गई, सब भीख मांगने लगीं? अल्लाह ने उनकी बेटियों को इतना दिया
कि जिस घर में हज़रत खदीजा की बेटियां गईं उस घर में अल्लाह ने दौलत की रेल पेल कर दी। हज़रत खदीजा की बेटियां हज़रत उस्मान की निकाह में गईं तो अल्लाह ने हज़रत उस्मान को गनी बना दिया। हज़रत खदीजा की हज़रत फ़ातिमा के बच्चों को अल्लाह ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि वो लोगों को 100-100 सोने के सिक्के, हज़ार सोने के सिक्के, हज़ार बकरियां एक दफ़ा में दिया करते थे। यतीमों को, मिस्कीनों को, बेवाओं को, ज़रूरतमंदों को, हाजतमंदों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को 100-100 सोने के सिक्के, हज़ार सोने के सिक्के, हज़ार बकरियां एक दफ़ा में दिया करते थे। औरतों में किसी को अल्लाह का सलाम नहीं आया। जब से दुनिया बनी है आज तक औरतों में किसी को अल्लाह का सलाम नहीं आया। हज़रत खदीजा को बार बार अल्लाह का सलाम आया। हज़रत खदीजा को बार बार अल्लाह का सलाम आया। कब आया? जब अल्लाह के नाम पर सब लगा दिया, अल्लाह के नाम लेने वालों पर सब लगा दिया। अल्लाह के नाम पर क्या लगाना है कि अल्लाह के नाम लेने वाले जो लोग हैं, अल्लाह का काम करने वाले जो लोग हैं, उन पर अपना सब लगा दिया, सब लगा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त मुसलमान हुए थे उस वक्त उनके पास 40,000 चांदी के या सोने के सिक्के थे, और जिस वक्त हिजरत करने लगे उस वक्त उनके पास सिर्फ 5,000 बचे थे। 35,000 अल्लाह के नाम पर लगा चुके थे, अल्लाह का नाम लेने वालों पर लगा चुके थे, अल्लाह का काम करने वालों पर लगा चुके थे। 5,000 बचे थे, वो भी सब समेट लिया और अल्लाह के रसूल के साथ हिजरत पर रवाना हो गए। 2 मौके पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर में झाड़ू फेर दिया। एक तो हिजरत के मौके पे और दूसरे तबूक के मौके पे। तबूक के मौके पे तो ना माल छोड़ा ना सामान छोड़ा। तबूक के मौके पे तो ना माल छोड़ा ना सामान छोड़ा, सब समेट कर लेकर चले आए। अल्लाह का सलाम आ गया। अल्लाह पूछने लगे, अबू बकर मेरे से राज़ी हैं? अबू बकर मेरे से खुश हैं? हाँ, मर्दों में किसी को अल्लाह का सलाम नहीं आया नबी के अलावा। मर्दों में नबी के अलावा किसी को अल्लाह का सलाम नहीं आया सवाए हज़रत अबू बकर के। कब? जब अल्लाह के नाम पर अपना सब लगा दिया, अल्लाह के नाम पर अपना सब लगा दिया। सहाबा जो था सब लगाते चले गए, जो था सब लगाते चले गए। अल्लाह के काम पर लगाना, अल्लाह के नाम पर लगाना, अल्लाह के काम करने वालों पर लगाना, अल्लाह के नाम लेने वालों पर लगाना, खर्चा करना, उनकी खिदमत करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अंबिया के बाद सबसे बड़ा दर्जा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। वो कहते थे मुझे दुनिया में 3 चीज़ें पसंद है। नंबर 1, आपके चेहरे अनवर को देखना, यानी अपनी जान से आपकी खिदमत में हाजिर रहें। दूसरे, अपने माल को आप पे खर्च करना। तीसरे, मेरी बेटी भी आपके निकाह में लगी हुई है, मेरी बेटी भी आपकी खिदमत में लगी हुई है। तो अल्लाह के रसूल अंबिया के बाद सबसे बड़ा दर्जा पाया, सबसे बड़ा दर्जा पाया कि अल्लाह का काम करने वाले, अल्लाह के नाम लेने वाले, इनकी खिदमत करना, इनके ऊपर जान से खिदमत करना, माल से खिदमत करना बहुत बड़ी चीज़ है। एक जगह कुछ लोग पहुँचे, आज से 500-600 साल पहले, 1000 साल पहले, जितने भी दाढ़ी टोपी पे लोग, जितने भी मुसलमान होते थे, चाहे लुच्चा, लफंगा, लोफर, बदमाश क्यों ना हो, जितने भी मुसलमान होते थे सब दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा में होते थे। आज से 1000 साल पहले जितने भी मुसलमान होते थे, चाहे लुच्चा, लफंगा, लोफर, बदमाश, चोर, डाकू क्यों ना हो, सब दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा में होते थे। एक जगह कुछ लुटेरे लोग पहुँचे, बस्ती वालों ने पूछा आप लोग कौन हैं? कहने लगे हम लोग मुजाहिद लोग हैं, दीन के लिए जान देने वाले लोग हैं, मरने मिटने वाले लोग हैं। बस्ती वालों ने बड़ा अच्छे से उनका इस्तकबाल किया, उनके रहने सहने का, उनके खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। जब ये लोग खाना खा रहे थे
तो देखा एक नौजवान लड़के को 16-17 साल 18 साल का अपाहज माजूर, ना हाथ काम का ना पैर काम का, ना हाथ काम का ना पैर काम का। बड़ा अफसोस लगा, इतने अच्छे लोग हैं, इनके घर में ऐसा बच्चा है, कितना कूढ़ते रहते होंगे, कितना परेशान रहते होंगे घर के लोग कि हम हैं तो ख्याल भी कर रहे हैं, मर जाएंगे तो फिर इसको कौन देखेगा। ये लुटेरे लोग खा पी के अपने काम धंधे पे चले गए, लूट मार करने के लिए। बस्ती वाले ये समझे लगता है किसी दूसरी बस्ती में काम करने के लिए गए हुए हैं, किसी दूसरी बस्ती में काम करने के लिए गए हुए हैं। रात में जब लौट कर आए तो बस्ती वालों ने और घर वालों ने बड़ा अच्छे से उनका इस्तकबाल किया और उनके लिए खाना आने लगा कि थक हार कर आए हैं, अल्लाह का काम करके, दीन का काम करके थक हार के आए हैं, जल्दी जल्दी उनके लिए खाना लगने लगा। जब खाना लग रहा था तो देखा खाना लगाने में वो लड़का भी था जिसको सुबह में अपाहज माजूर देखा था। सुबह में जिसको अपाहज माजूर देखा था, ना हाथ काम का ना पैर काम का, अभी देखा खाना वो भी ला रहा है। तो लुटेरों ने पूछा कि इस नौजवान लड़के को तुमने कौन सी दवा खिलाई, कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया, किस डॉक्टर को दिखाया, किस हकीम को दिखाया, क्या खिलाया पिलाया कि सुबह में एकदम अपाहज माजूर था और अभी एकदम ठीक ठाक है। तो घर वालों ने कहा हमने तुम्हारा वास्ता देकर खुदा से दुआ मांगी, हमने तुम्हारा वास्ता देकर खुदा से फरियाद की, ऐ अल्लाह ये दीन का काम करने वाले लोग, हमसे इनके खिदमत का हक अदा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप इनके आने की बरकत से और इनका कदम हमारे घर में पड़ने की बरकत से, ऐ अल्लाह आप मेरे इस बच्चे को ठीक कर दीजिए। लुटेरों ने जो सुना कि झूठी निस्बत की अल्लाह ताला ने ये लाज रखी है, झूठी निस्बत की अल्लाह ताला ने ये लाज रखी है, तो सच्ची निस्बत होगी तो खुदा क्या लाज रखेंगे। सब ने दिल में वहीं से तौबा कर लिया और वहीं से सब लोग हज के लिए रवाना हो गए। ये खिदमत करना बहुत बड़ी चीज़ है, खिदमत करना बहुत बड़ी चीज़ है। एक बस्ती थी, वहाँ पर हर तरह के लोग, अमीर गरीब हर तरह के लोग थे। बकरीद का ज़माना आया, एक गरीब आदमी था, उसने अपनी बीवी से कहा कि लोग अल्लाह के नाम पर कुर्बानी कर रहे हैं, करेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा कोई उससे बड़ा, हम लोगों ने आज तक कुर्बानी नहीं की है, इस दफ़ा जी में आ रहा है कि हम लोग भी कुर्बानी करें। बीवी ने पूछा क्या कुर्बानी करोगे? तो शौहर ने कहा यही दुबली पतली बकरी जो है इसी को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देंगे। तो बीवी ने कहा कि इस बकरी के दूध पर बच्चों का गुजारा है, अगर तुम इसको ज़बह कर दोगे तो बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा? दूध नहीं मिलेगा तो बच्चे रोएंगे, तड़पेंगे। हाँ, हम लोग गरीब आदमी हैं, कुर्बानी तो हम लोग के ऊपर वाजिब है नहीं, क्या ज़रूरत है कुर्बानी करने की। शौहर के बात समझ में आ गई, कुर्बानी का इरादा तर्क कर दिया। कुछ दिन के बाद कुछ मेहमान आ गए, तो शौहर ने कहा क्या किया जाए? बीवी ने कहा मेहमान के इकराम का हुक्म है कि जो आदमी अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता होगा वो आदमी मेहमान का इकराम करेगा। जो आदमी अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता होगा वो आदमी मेहमान का इकराम करेगा। और इकराम ये है कि जो खाते हो उससे ज़रा सा अच्छा खिला दो। हम लोग के पास ज़रा सा अच्छा खिलाने के लिए इस बकरी के सिवा कुछ नहीं है। हाँ, जाओ इसी बकरी को जाके ज़बह कर दो। शौहर ले गया बकरी को ज़बह करने के लिए थोड़ा दूर, ताकि बच्चे ना देखें, ज़बह करने के लिए। बीवी घर के अंदर काम कर रही थी, देखा कि हू बहू एकदम वैसी ही बकरी घर के आंगन की दीवार पे आई और कूद के घर के अंदर आ गई। बीवी ये समझी कि लगता है कि शौहर के हाथ से छूटकर भाग गई है, निकली शौहर को बताने के लिए कि बकरी जो तुम्हारे हाथ से छूटकर भागी है वो तो घर के अंदर आ चुकी है। तो देखा शौहर उसकी खाल उतार रहा है, उसकी हड्डी तोड़ रहा है, उसकी बोटी बना रहा है। उसको बड़ी हैरत हुई, बड़ा ताज्जुब हुआ औरत को। शौहर ने जो देखा बीवी का मुंह फटा हुआ, पूछा क्या हो गया, क्या बात हो गई?
तो बीवी कहने लगी कि एकदम हू बहू ऐसी ही बकरी घर के आंगन की दीवार पे आई और कूद के घर के अंदर आ गई। तो शौहर ने कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हम लोग की गुर्बत पर तरस खाकर फौरन उसका बदल दे दिया। दुनिया में दिया है बदल और आखिरत में देंगे अजर। दुनिया में दिया है बदल और आखिरत में देंगे अजर। जब उसका दूध दुहा गया तो एक थन से दूध निकल रहा था, दूसरे थन से शहद, और जब दुहा जाए तब निकले, जब दुहा जाए तब निकले। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जैसे दीन का काम करने से आदमी का ईमान बनता है, वैसे ही दीन का काम करने वालों की खिदमत करने से भी आदमी का ईमान बनता है। हाँ, जैसे दीन का काम करने से आदमी का ईमान बनता है, वैसे ही दीन का काम करने वालों की खिदमत करने से भी आदमी का ईमान बनता है। जैसे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने से आदमी का ईमान बनता है, वैसे ही अल्लाह वालों को अल्लाह की तरफ बुलाने वालों की खिदमत करने से भी आदमी का ईमान बनता है। जैसे तालीम व ताल्लुम से आदमी का ईमान बनता है, वैसे ही तालीम व ताल्लुम में लगे हुए लोगों की खिदमत करने से भी आदमी का ईमान बनता है। जैसे इबादत से, जिक्र से, तिलावत से आदमी का ईमान बनता है, वैसे ही इबादत में, जिक्र में, तिलावत में लगे हुए लोगों की खिदमत करने से भी आदमी का ईमान बनता है। अल्लाह कह रहे हैं उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये पक्के ईमान वाले लोग हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये पक्के ईमान वाले लोग हैं। लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, हम इनको माफ़ भी करेंगे और इनके लिए इज़्ज़त की रोज़ी का इंतज़ाम भी करेंगे। लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, हम इनको माफ़ भी करेंगे और इनके लिए इज़्ज़त की रोज़ी का इंतज़ाम भी करेंगे। जब आदमी अल्लाह के नाम पर जान माल लगाने पर आएगा और अल्लाह वालों की खिदमत करने पर आएगा, तो अल्लाह कुरान में कह रहे हैं अश-शैतानु यअिदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुमको फ़कीरी का डर दिलाकर, शैतान तुमको फ़कीरी का डर दिलाकर अल्लाह के नाम पर जान माल लगाने से रोकेगा कि ठीक है, खूब अल्लाह वालों की खिदमत करो, खूब इनके पीछे घूमो, खूब इन पर जान माल लगाओ, बहुत ऊंचा काम है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन देख दाख के हिसाब किताब से ऐसा नहीं कि फ़कीर हो जाओ, कंगाल हो जाओ, कोई पूछे वाला नहीं आएगा, कोई जमात वाला नहीं पूछेगा, कोई मदरसे वाला नहीं पूछेगा। हाँ, अश-शैतानु यअिदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं शैतान तुमको फ़कीरी का डर दिलाकर अल्लाह के नाम पर जान माल लगाने से रोकेगा। वल्लाहु यअिदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, अल्लाह वादा करता है तुमसे, अल्लाह वादा करता है तुमसे कि अगर तुम अल्लाह के नाम पर जान माल की कुर्बानी दोगे तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ करेंगे, और जितना तुम्हारा खर्चा होगा और जितना तुम्हारा हर्जा होगा उससे बहुत ज़्यादा लगा के, बढ़ा के, दबा के हम दुनिया में तुमको वापस करेंगे। आखिरत में जो तुमको मिलेगा वो अलग है, आखिरत में जो तुमको मिलेगा वो अलग है कि जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए होंगे। हर दरवाजे से मरहबा मरहबा मरहबा, इधर से तशरीफ़ लाइए, इधर से तशरीफ़ लाइए, वो अलग है। जितना तुम्हारा खर्चा होगा और जितना तुम्हारा हर्जा होगा उससे बहुत ज़्यादा लगा के, बढ़ा के, दबा के हम दुनिया में तुमको वापस करेंगे। हाँ, हज़रत अबू बकर ने जितना लगाया उससे सैकड़ों गुना, हज़ारों गुना ज़्यादा अल्लाह ने दुनिया में उनको वापस किया। आखिरत में जो उनको मिलेगा वो अलग है कि जन्नत के 8 दरवाजे उनके लिए खुले हुए होंगे। हज़रत उमर ने जितना लगाया उससे सैकड़ों गुना, हज़ारों गुना ज़्यादा अल्लाह ने दुनिया में उनको वापस किया। हज़रत उस्मान ने जितना लगाया उससे सैकड़ों गुना, हज़ारों गुना ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में वापस किया। आखिरत में जो उनको मिलेगा वो अलग है। सहाबा कराम 1000 साल तक, सहाबा कराम 1000 साल तक रात दिन एक करके वो दुनिया को बनाने की मेहनत करते, तो भी दुनिया उनके पास उतना ना आती जितना 30 साल दीन की मेहनत करने पर और अल्लाह के नाम पर जान माल की कुर्बानी देने पर और अल्लाह वालों की खिदमत करने पर अल्लाह ने दुनिया को उनके कदमों में डाला। सहाबा कराम को अल्लाह 1000 साल की ज़िंदगी देते, रात दिन एक करके वो दुनिया को बनाने की मेहनत करते, तो भी दुनिया
उनके पास उतना ना आती जितना 30 साल दीन की मेहनत करने पर और अल्लाह के नाम पर जान माल की कुर्बानी देने पर अल्लाह ने दुनिया को उनके कदमों में डाला। किधर से देंगे, कहाँ से देंगे, किधर से देंगे, कहाँ से देंगे? हाँ, क्या अल्लाह मियाँ छप्पर फाड़ के देंगे? क्या अल्लाह मियाँ छप्पर फाड़ के देंगे? अरे अल्लाह को देने के लिए छप्पर फाड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को देने के लिए छप्पर फाड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हज़रत ज़करिया जब हज़रत मरियम के कमरे में जाते, उनके कमरे में ऐसे ऐसे फल को देखते जो बाजार में नहीं, बाग में नहीं, लोगों के घरों में नहीं, हज़रत मरियम के कमरे में। हज़रत ज़करिया पूछते, औल या मरियम अन्ना लकी हादा, मरियम ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये सब तुमको किसने दिया? हज़रत मरियम फरमाती, आलत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये तो मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह देने पर आ जाए तो बेहिसाब देते हैं। किसी रास्ते के पाबंद नहीं, किसी ज़ाब्ते के पाबंद नहीं, किसी वास्ते के पाबंद नहीं। अल्लाह देने पर आ जाए तो किसी रास्ते, ज़ाब्ते, वास्ते के पाबंद नहीं। एक सहाबी पेशाब करने के लिए गए, बिल में से एक चूहा निकला, सोने का एक सिक्का ला के सामने में डाल दिया, फिर बिल में गया, सोने का दूसरा सिक्का, फिर बिल में गया, सोने का तीसरा सिक्का, फिर बिल में गया, सोने का चौथा सिक्का। इस तरह से 17-18 सोने का सिक्का ला के सामने में डाल दिया, और फिर आखिरी में झोली भी ला के सामने में डाल दिया, यानी ख़त्म हो चुका है। हाँ, सहाबी ने सबको समेटा, बटोरा और लेकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाक़या सुनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें तुमको सदका करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? अगर आदमी को दूसरे का माल हाथ लग जाए और मालिक का पता न चले तो शरीयत का हुक्म यह है कि सारा माल सदका कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने का मतलब कि इसमें तुमको सदका करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये दूसरे का माल तुमको हाथ नहीं लगा है, बल्कि ये अल्लाह ने अपने ख़जाने से चूहे के वास्ते से तुमको दिया है। उनकी बीवी कहती हैं, घर में सोने के सिक्के के ख़त्म होने से पहले पहले हमने चांदी के ढेर देख लिए। घर में सोने के सिक्के के ख़त्म होने से पहले पहले हमने चांदी के ढेर देख लिए। एक सहाबी अल्लाह के रास्ते में जा रहे थे, घर वालों को कुछ देकर गए नहीं, बल्कि घर में जो कुछ था वो भी बीवी ने समेट के, लपेट के, बांध के साथ कर दिया कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में रहोगे, ना जाने कब क्या ज़रूरत पेश आ जाए। जो घर में था वो भी समेट के, लपेट के साथ कर दिया। गए और महीना 2 महीना के बाद या जितने दिन के बाद भी जब वापसी होने लगी तो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि घर वाले को कुछ देकर गए नहीं और कुछ लेकर आए नहीं, क्या मुँह लेकर जाएं? घर वाले को कुछ देकर गए नहीं, कुछ लेकर आए नहीं, क्या मुँह लेकर जाएं? बीवी ने जो सुना कि इतना ज़माने के बाद मेरा शौहर अल्लाह के रास्ते से थका हरा चूर लौट रहा है, अब मेरे घर में इतना भी नहीं कि हम खाली रोटी उसके सामने पेश कर सके, वो भी अंदर से परेशान होने लगी। शौहर घर आया, बीवी ने कहा कि आप वज़ू करके नमाज पढ़ लीजिए, हम खाना निकालते हैं। शौहर गया, अल्लाह के सामने रोने लगा, बीवी भी घर में अल्लाह के सामने रोने लगी और अल्लाह से फरियाद करने लगी कि ऐ अल्लाह, शौहर के गैबाने में मेरे ऊपर जो भी गुजरी मैंने आपसे कभी भी शिकायत नहीं की। ऐ अल्लाह, शौहर के गैबाने में मेरे ऊपर जो भी गुजरी मैंने आपसे कभी भी शिकायत नहीं की। आज इतने ज़माने के बाद मेरा शौहर आपके रास्ते से थका हरा चूर लौट रहा है और मेरे घर में इतना भी नहीं कि हम खाली रोटी उसके सामने पेश कर सकें। ऐ अल्लाह, ये चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है। घर में जो चक्की थी वो चलने लगी, उसमें से आटा गिरने लगा, घर में जितने बर्तन थे वो सब भर लिए गए। चक्की उठा के देखा गया तो उसमें गेहूं का एक दाना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस चक्की को नहीं रोकते तो ये क़यामत तक आटा देती रहती। किधर से देंगे, कहाँ से देंगे? अरे अल्लाह का वादा है,
लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम, हम तुमको माफ़ भी करेंगे और तुम्हारे लिए इज्जत की रोज़ी का इंतज़ाम भी करेंगे। हम तुमको माफ़ भी करेंगे और तुम्हारे लिए इज्जत की रोज़ी का इंतज़ाम भी करेंगे। हाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे मेहमान आ गए, बहुत सारे मेहमान आ गए। खिलाने पिलाने के लिए आदमी घर में आदमी भेजा, मालूम हुआ कुछ नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा पे नज़र पड़ी कि अबू हुरैरा इन मेहमानों को खिलाने पिलाने के लिए कुछ है। हज़रत अबू हुरैरा ने खजूर की एक थैली ला के दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से खजूर निकाल के सबको खिलाया और जब सबका पेट भर गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर की थैली हज़रत अबू हुरैरा को वापस की और कहा, अबू हुरैरा इस थैली में से खजूर निकाल के खाते रहना और दूसरे लोग को खिलाते रहना, इसको खोल के देखना नहीं, इसको उलटना नहीं। हज़रत अबू हुरैरा उस छोटी सी थैली से 27 साल तक मनो टनो खजूर खाया, मनो टनो खजूर खिलाया, ख़त्म नहीं हुई। जिस दिन हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई उस दिन हंगामा हुआ, फसाद हुआ, भगदड़ मची, थैली उनके हाथ से छूट कर गुम हो गई, लेकिन उसमें से खजूर ख़त्म नहीं हुई थी। हाँ। उनके एक शागिर्द ने पूछा, हज़रत जब आप उस थैली को उठाते होंगे तो कुछ अंदाज़ा तो लगता होगा कि कितनी खजूर है? कहने लगे, हाँ वही 3-4 किलो के करीब खजूर थी। एक थैली जिसमें 3-4 किलो के करीब खजूर थी, उस थैली से 27 साल तक मनो टनो खजूर खाया, मनो टनो खजूर खिलाया, ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह किधर से देंगे, कहाँ से देंगे? अरे अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है, लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम, हम तुमको माफ़ भी करेंगे और तुम्हारे लिए इज्जत की रोज़ी का इंतज़ाम भी करेंगे। आज वही दुकान जिससे 500 आ रहा है, कल हो सकता है 5000 आना शुरू हो जाए रोज़ाना। अल्लाह का वादा है, अल्लाह के वादे पर आदमी इत्मीनान करे। अल्लाह वादा कर रहे हैं, अगर तुम मेरे दीन की मदद करोगे, मेरे दीन का काम करने वालों की मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हर काम में तुम्हारी मदद होगी, हर कदम पर तुम्हारी मदद होगी, हर जगह तुम्हारी मदद होगी। अगर तुम अल्लाह के नाम पर अल्लाह के काम करने वालों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, और अल्लाह ताला दीन पर तुम्हारे कदमों को जमा देंगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारा दुनिया का बनना, हमारी आखिरत का बनना, सब इसके अंदर छुपा हुआ है कि हम अल्लाह के नाम पर जान माल की कुर्बानी में बढ़ते चले जाएं। अल्लाह के नाम पर और अल्लाह के काम पर जो लोग लगे हुए हैं उनकी खिदमत में हम बढ़ते चले जाएं। खुद भी जान माल से कुर्बानी देना है और जो लोग अल्लाह के नाम पर जान माल की कुर्बानी दे रहे हैं, जान माल से उनकी खिदमत में भी लगे रहना है। हाँ, जान माल से उनकी खिदमत में भी लगे रहना है, उनको ठिकाना देना है, उनके लिए राहत का इंतज़ाम करना है, उनके लिए सहूलत का इंतज़ाम करना है, उनके लिए सहूलत का इंतज़ाम करना है, तन मन धन से उनकी खिदमत करना है और यकीन करना कि इससे मेरी दुनिया भी बनेगी, मेरी आखिरत भी बनेगी, मेरी दुनिया भी बनेगी, मेरी आखिरत भी बनेगी। कसम खा के कहा जाए तो गलत नहीं, कसम खा के कहा जाए तो गलत नहीं। जो आदमी अल्लाह के नाम पर जान माल लगाएगा, अल्लाह के काम पर जान माल लगाएगा, अल्लाह के नाम लेने वालों पर जान माल लगाएगा, अल्लाह का काम करने वालों पर जान माल लगाएगा, अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत को बनाएंगे, दुनिया में उसको चमकाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, नवाजते चले जाएंगे। कितना उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अल्लाह वादा कर रहे हैं, अश-शैतानु यअिदुकुमुल फ़क़्रा व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुमको फ़कीरी का डर दिलाकर अल्लाह के नाम पर जान माल लगाने से रोकेगा। वल्लाहु यअिदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, अल्लाह वादा करता है तुमसे कि अगर तुम अल्लाह के नाम पर जान माल की कुर्बानी दोगे तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ करेंगे और जितना तुम्हारा खर्चा होगा और जितना तुम्हारा हर्जा होगा उससे बहुत ज़्यादा लगा के, बढ़ा के, दबा के हम दुनिया में तुमको वापस करेंगे।
आखिरत में जो तुमको मिलेगा वो अलग है। और जो आदमी अल्लाह के नाम पर जान माल लगाता हुआ दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसकी नस्ल को दुनिया में दुनिया के लिए परेशान नहीं होने देंगे। जो आदमी अल्लाह के नाम पर जान माल लगाता हुआ दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसकी नस्ल को दुनिया में दुनिया के लिए परेशान नहीं होने देंगे। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, आला वमन कफरा, चाहे तुम्हारी नस्ल काफिर और मुशरिक क्यों ना हो जाए, फिर भी हम उसको दुनिया में दुनिया के लिए परेशान नहीं होने देंगे। ऐसे हजारों आदमी आपने देखा होगा, ऐसे हजारों आदमी आपने देखा होगा जिन्होंने अपने बच्चों को अरबों की जायदाद छोड़कर मरे, करोड़ों की जायदाद छोड़कर मरे, लेकिन आज उनका बेटा किराए के मकान में है। ऐसे सैकड़ों लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन ऐसा एक आदमी आप नहीं बता सकते जो आदमी अल्लाह के नाम पर जान माल लगाता हुआ दुनिया से गया, उसकी नस्ल चमक ना रही हो, दुनिया के दरबार से फल फूल ना रही हो, आगे न बढ़ रही हो। ऐसा एक आदमी आप नहीं बता सकते। अल्लाह का वादा है, जो आदमी अल्लाह के नाम पर जान माल लगाता हुआ दुनिया से जाएगा, अल्लाह उसकी नस्ल को दुनिया में दुनिया के लिए परेशान नहीं होने देंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम सब नियत करें, हम सब इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह के नाम पर जान माल की कुर्बानी में बढ़ते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। और जो लोग अल्लाह के नाम लेने वाले हैं और जो लोग अल्लाह का काम करने वाले हैं, उनकी खिदमत, जान माल से खिदमत में भी हम बढ़ते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। ये ईमान की अलामत है, इससे ईमान की हकीकत आदमी के अंदर आती है। हाँ, तो सब नियत करें ना भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको बहुत बहुत कबूल